गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है जियोग्राफी बेसिक 4। इस टॉपिक में हम महाद्वीपों के बारे में पढ़ेंगे तथा महासागरों के बारे में पढ़ेंगे। हम ये भी देखेंगे कि कौन सा महाद्वीप कितने समुद्र से घिरा हुआ है, इसके आजू बाजू क्या है, किस महाद्वीप में किस टाइप की इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो याद रखने लायक हैं। ओके, तो इन सभी चीज़ों को आप डीपली एंड बेसिकली भी जान जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप वीडियो देखिए तो पूरा वीडियो देखिए, इससे आपको हर टॉपिक प्रॉपरली क्लियर होगा। ओके, और जब नॉलेज ले रहे हैं तो सही तरीके से लीजिए, ऐसा नहीं कि कहीं से भी कुछ भी पढ़ रहे हैं। फ्यूचर में क्या होगा, प्रॉब्लम आएगी कि आप सभी कुछ पढ़ेंगे लेकिन आपको पता नहीं होगा कि आपने कितना कुछ पढ़ रखा है एंड क्या क्या हो चुका है। ओके, तो बेसिक्स कवर कीजिए, बेसिक्स के बाद थोड़ी सा सेकेंड स्टेप में जाइए, सेकेंड स्टेप के बाद थर्ड स्टेप में जाइए। कोई भी चीज़ को पढ़ने के पहले सबसे फर्स्ट में आप जियोग्राफी कवर कर लीजिए, जिससे आपको ये पता रहे कि आपकी पृथ्वी में क्या क्या है, फिर पृथ्वी की चीज़ें जो पीछे हुई, फिर उसके बाद हिस्ट्री में आइए, इंडियन जियोग्राफी में आइए, फिर उसके बाद आप दूसरी चीज़ों में जाइए। सो इससे आपके लिए हेल्पफुल होगा प्रॉपरली हर चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए। सबसे फर्स्ट में हम आते हैं जो है भूमंडल क्या कहलाता है। भूमंडल बेसिकली अगर देखा जाए तो ये जो ठोस भाग भूभाग है पृथ्वी का, उसको भूमंडल बोलते हैं। ये बेसिकली मिट्टी से बना होता है और इनको मिट्टी की परतें होती हैं, उनसे बना होता है। अब इसके बारे में हम डिस्कस करें आगे तो पृथ्वी की सतह को, जो हमारी पृथ्वी के भूमंडल को बोला जाए, तो हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया। एक है जो बड़े बड़े एरिया थे, हम उनको डिवाइड कर दिया महाद्वीपों से, और जो समुद्र के बीच में जो छोटे छोटे एरियाज थे उनको बोला जाए महासागरीय बेसिन। महासागरीय बेसिन्स को हम आगे देखेंगे कि जैसे हमारा अभी बाजू में अंडमान निकोबार है या ये है, तो इनको हम बोल सकते हैं महासागरीय बेसिन। समुद्र का जल सभी जगह समान होता है। हम देखते हैं कि कहीं भी हमें अगर एलिवेशन लेना होता है तो हम क्या लेते हैं, समुद्र तल से ही लेते हैं। अब इस क्यों लेते हैं, बिकॉज ऑफ दैट कि वाटर में एक टेंडेंसी होती है लेवलिंग की। अगर कहीं भी अगर ज़्यादा हो कहीं पे कम होगा तो वो क्या करेगा, दोनों को मेंटेन करके लेवलिंग क्रिएट करेगा। इसी कारण जिसे शून्य भी माना जाता है। मीन्स अगर मुझे इधर इसकी हाइट नापना है तो मैं समुद्र तल से नापूंगा तो मुझे एग्जैक्ट हाइट मिलेगी। मीन्स एक ये जीरो रेफरेंस प्रोवाइड कराता है सभी चीज़ों को नापने के लिए, और इससे हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन सा पर्वत बड़ा है, कौन सा पर्वत छोटा है, कौन सी गहराई कहाँ पर है, तो इसके हिसाब से हम नाप सकते हैं। तो समुद्र की जो समुद्र तल से नापा जाता है, कोई भी चीज़ को हमें नापना है तो हमें समुद्र तल से नापेंगे। आप देख रहे हैं कि इधर पर जो हमारे महाद्वीप हैं, इन महाद्वीपों को बेसिकली 7 महाद्वीप हैं। इन महाद्वीपों के आजू बाजू जो भी है सागर है, प्रशांत महासागर ये टर्न होके ऐसा आ जाता है, प्रशांत महासागर है। तो इस टाइप से आप देखेंगे कि विश्व का सबसे ऊंचा शिखर जो है वो है माउंट एवरेस्ट। अगर हम इसकी समुद्र तल से, मीन समुद्र तल ये है और इसका अगर हमने हाइट नापना है तो इसकी हाइट नापने के लिए हम समुद्र तल से जाएंगे, जो हमें एक बेसिक रेफरेंस प्रोवाइड कराएगा। तो 8848 इसकी हाइट है। विश्व का सबसे गहरा भाग, अगर प्रशांत महासागर में देखा जाए तो गहरा भाग, तो हमें गहराई भी नापना है तो हम इस लेवल से गहराई नापेंगे, वो 11,022 मीटर है। मीन्स इस लेवल से जीरो, मीन्स इसको जीरो ही बोला जाए तो जीरो से 11,022 मीटर है। हमने कभी ये कल्पना भी नहीं की होगी कि पृथ्वी की में इतनी गहराई में भी कोई भी चीज़ हो सकती है। ओके, इधर इसमें बताया गया कि कौन सा आदमी कब सबसे फर्स्ट में चढ़ा। तो अगर हमारे न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तैनीजांग नार्गे 29 मई 1953 को ये माउंट एवरेस्ट में चढ़े थे। एंड उसके बाद अगर देखा जाए तो जापान की तुर्को तो वही थी, और जो हमारी इंडिया की बचेंद्री पाल सबसे फर्स्ट कदम रखा था इधर पर। ओके, हम देखते हैं कि पृथ्वी पर जो है 7 महाद्वीप हैं। 7 महाद्वीप में एशिया फर्स्ट आता है, सेकेंड यूरोप जो उसके बाजू में ही लगा हुआ है, सेकेंड इज दैट अमेरिका, इसको बोले उत्तर अमेरिका, तो उसके बाद दक्षिणी अमेरिका, फिर ऑस्ट्रेलिया, देन उसके बाद अंटार्कटिका। ओके, तो ये 7 महाद्वीप हैं। ये क्या होते हैं कि आप देख रहे हैं कि इनके आजू बाजू जितना भी है, अगर इसको डिवाइड किया जाए या इसको डिवाइड किया जाए या इधर से आप देख रहे हैं तो
बस इधर पर देखें तो यूरोप महाद्वीप है जो एशिया से लगा हुआ है। ओके, लेकिन बाकी कहीं ना कहीं एक जलराशि के थ्रू डिवाइडेड है। जलराशि मीन्स कोई ना कोई महासागर के थ्रू डिवाइडेड है। एशिया जो है, एशिया अगर देखा जाए तो एशिया जो इस पृथ्वी का या विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 मीन्स 1/3 जो भाग है पृथ्वी का, ये लिया हुआ है। यह पूर्वी गोलार्ध मीन्स पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यह कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर जाती है, कर्क रेखा जो इसी महाद्वीप से होकर जाती है। एशिया जो है पश्चिम में यूराल पर्वत है, आप देख रहे हैं यूराल पर्वत। ये क्या करता है, यूराल पर्वत एशिया को और यूरोप को दो भागों में डिवाइड करता है। एशिया में उसको जिसको बोलते हैं, अगर हम यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भाग को, मीन्स अगर इस भाग को अगर हम बोला जाए तो यूरोप एंड एशिया के संयुक्त भाग को यूरोसिया या यूरोप एशिया कहा जाता है। यूरोप में आए, हम यूरोप में क्या करते हैं, यूरोप एशिया का बहुत छोटा है, यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। आप इस कंपैरिजन में देखें तो आप बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के जस्ट पश्चिम में स्थित है। मीन्स अगर हम देखें तो ये पूरा होगा एंड ये पश्चिम, तो यूरोप जो है एशिया के पश्चिम में स्थित है। अंटार्कटिक व्रत इससे होकर जाता है, जो आर्कटिक व्रत है इससे होकर जाता है। यह 3 तरफ से जलराशि से घिरा हुआ है। इधर पर आर्कटिक, यहाँ पर भूमध्य सागर, और इस तरफ अगर देखा जाए तो अपना कौन सा महासागर है, इसमें देखें तो इधर पर आर्कटिक महासागर, इधर पर अटलांटिक एंड यहाँ पर भूमध्य सागर। ये 3 तरफ से अपने उसमें डिवाइडेड है। अफ्रीका एशिया के बाद मीन्स फर्स्ट नंबर ये है, सेकेंड नंबर अफ्रीका आता है। ओके, एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसमें एक खासियत है कि ये देखिए, हमने जो इसके फर्स्ट वाले टॉपिक में पढ़ा था कि कर्क रेखा और मकर रेखा, इसके बीच वाला एरिया क्या कहलाता है। इसी में जो सूरज होता है दोपहर में जस्ट ऊपर होता है, मीन्स इसमें सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती होगी। तो अफ्रीकन लोग देखा होगा कि जो थोड़ी से हट्टे कट्टे ब्लैक काले कलर के होते हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है क्योंकि ये उष्णकटिबंधीय एरिया के जस्ट बीच में है। ओके, तो इससे क्या खासियत है, इसमें कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों होके जाती हैं, और विषुवत व्रत भी इसमें है। ओके, विषुवत व्रत 0 डिग्री अक्षांश पर इस महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर जाता है। मीन्स विषुवत व्रत इसको इसके डिवाइड करता है, मीन्स टू पार्ट्स में डिवाइड करता है। अफ्रीका बहुत ही बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। मीन्स ये जो इसका मोस्टली जो भाग है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यह एक ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क एवं विषुवत रेखा तीनों, विषुवत, कर्क और मकर रेखा तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। अब मैं इसमें जो आपको बोला कि आप किस टाइप से अगर आप बेसिक्स पढ़ते हैं तो आप किस टाइप से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देखिए, ये कर्क रेखा और मकर रेखा में, ये उष्णकटिबंधीय एरिया में, इधर पर दोपहर में सूरज जस्ट ऊपर होता है, 90 डिग्री एंगल बनाता है। मीन्स सबसे ज़्यादा सूरज की रोशनी यहीं पर पड़ती है, तो इधर पर गर्मी भी सबसे ज़्यादा होगी। अब इससे हम देख लेते हैं कि अफ्रीकन लोग जो होते हैं वो काले होते हैं और वो होते हैं, और तो इधर पर जो भी गर्मी वाले एरिया में जो भी लोग होते हैं वो काले काले तथा थोड़ी से हार्ड बॉडी के होते हैं। तो इससे आप आधी चीज़ें ऐसी कर सकते हैं। अब जहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है तो उधर पर क्या होता है, वहाँ पर रेगिस्तान ज़्यादा होंगे, तो और सूखी ज़मीन ज़्यादा होगी, वहाँ पर भुखमरी होगी और खाने के लिए बहुत सी कम चीज़ें होंगी। तो इस टाइप से आधी चीज़ें आप ऐसी ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं। नाउ अब हम आते हैं सहारा रेगिस्तान। आप देख सकते हैं कि सहारा रेगिस्तान जो है, सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो अफ्रीका में ही पाया जाता है। अभी मैंने क्या बात की थी, रेगिस्तान की, क्योंकि ये उष्णकटिबंधीय एरिया में है तो यहाँ पर सूरज होता है। तो सहारा रेगिस्तान जो है विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान यहीं पर पाया जाता है। अब क्यों गर्म है, बिकॉज ऑफ दैट रीजन। ओके, यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र एवं महासागरों से घिरा हुआ है। इधर पर भूमध्य सागर, यहाँ पर जो भी है अपना अटलांटिक, यहाँ से हिंद महासागर, यहाँ से दक्षिणी महासागर। तो मीन्स ये चारों तरफ से घिरा हुआ है। विश्व की सबसे लंबी नदी जो नील है
वो अफ्रीका में ही पाई जाती है। अभी सेकेंड नंबर के आप देख रहे हैं कि नील नदी जो है ये इसकी लेंथ सबसे ज़्यादा है, ये सबसे लंबी नदी है जो अफ्रीका में ही पाई जाती है। तो अफ्रीका में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट थे? सबसे फर्स्ट पॉइंट कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। ये तीनों में पाया जाता है। इसका मोस्टली भाग उष्णकटिबंधीय एरिया में है, जिससे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती होगी। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती होगी तो यहाँ पर रेगिस्तान कोई ना कोई सबसे बड़ा रेगिस्तान होगा। सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा रेगिस्तान। ओके, यहाँ पर ही सबसे लंबी नदी नील उपस्थित है। ओके, अब हम आते हैं उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ओके, यह दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा हुआ है। आप देख रहे हैं ये, जिसको बोलते हैं पनामा स्थल जनसंधि। स्थल जनसंधि अभी क्या कहलाती है और जल संधि क्या कहलाती है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है? पनामा स्थल संधि। स्थल संधि में आप ध्यान रखिएगा, यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में, ये क्या था? पूरे उत्तरी में था। ये क्या किस में है? पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा हुआ है। इधर अटलांटिक, यहाँ से प्रशांत, ओके, यहाँ से दक्षिण, तो 3 महासागरों से घिरा हुआ है। अब स्थल संधि और जल संधि क्या होती है? अगर देखा जाए, स्थल संधि का वह सकरा भाग जो 2 बड़े स्थलीय भागों को जोड़ता हो। मीन्स आप इधर देख रहे हैं तो एक स्थलीय संधि है। जल संधि पानी का सकरा भाग जो 2 बड़ी जलराशि जैसे समुद्रों, महासागरों को एक दूसरे को जोड़ता हो। तो इधर पर जो जलराशि है भारत और श्रीलंका के बीच जल संधि है, लेकिन यहाँ पर स्थल संधि है। इधर की संधि को क्या बोला जाए? पनामा स्थल संधि। दक्षिण अमेरिका जो है, दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ओके, इसके पूर्व में पश्चिम में, इसके पूरे पश्चिम में 2 महासागर है। इधर पर अटलांटिक, यहाँ पर प्रशांत। ओके, विश्व की सबसे लंबी पर्वत दैट्स कॉल्ड एंडीज पर्वत इसी पर स्थित है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी अमेजन नदी, हमने नदी वाले पोर्शन में पढ़ा था कि अमेजन नदी जो बनाती है सबसे ज़्यादा, तो क्या बोला जाए वो मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन अमेजन नदी सबसे बड़ी अमेजन नदी यहीं पर बहती है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों से घिरा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रशांत महासागर, इधर पर हिंद महासागर, तो मीन्स चारों तरफ से ये महासागरों से घिरा हुआ है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये पूरे दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ओके, दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य भाग में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव यहीं पर होगा। ओके, चूंकि दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है इसलिए हमेशा मोटी बर्फ की परतों से घिरा रहता है। इस प्रकार स्थायी मानव निवास नहीं हो सकता। देखिए, अब हमने पढ़ा था कि पृथ्वी टिल्ड होती है तो उसमें जो सूरज की रोशनी है वो कम पड़ जाती है। दक्षिणी गोलार्ध में क्या है? अंटार्कटिका है। यहीं पर एक दक्षिणी ध्रुव स्थित है। अब ये ध्रुव में स्थित है मीन्स यहाँ पर सूरज की रोशनी बहुत कम पड़ती है। सूरज की रोशनी कम पड़ने के कारण यहाँ पर बर्फ पड़ती होती रहती है और टेम्परेचर इतना डाउन होता है कि यहाँ पर कोई मानव निवास नहीं कर सकता। जब मानव निवास नहीं कर सकता तो यहाँ पर क्या है? बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ पर स्थित है। भारत का भी शोध केंद्र यहीं पर स्थित है, जिसको बोलते हैं मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री तथा मैत्री यहीं पर स्थित हैं। ओके, तो आपको कैसा कॉमन सेंस लगाना है आप समझ गए होंगे। बेसिक्स कैसे हेल्प करेंगे आपकी वो भी समझ गए होंगे। अब आते हैं महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ओके, महासागर जल हमेशा गतिशील रहता है। गतिशील किसके थ्रू रहता है? तरंगे, ज्वार भाटा, महासागरीय धाराएं। महासागरीय जल का 3 मुख्य गतियां हैं। बड़े छोटे आकार के आधार पर इनको 5 महासागर में बांटा गया है। प्रशांत, अटलांटिक, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर और आर्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद अटलांटिक, फिर उसके बाद हिंद, फिर दक्षिण, फिर आर्कटिक। ठीक है, इनकी पोजीशंस अगर देखा जाए तो पोजीशंस आप देख सकते हैं। प्रशांत महासागर ये
एंड ये पूरा एरिया प्रशांत महासागर का है। दक्षिण महासागर सेकेंड जो अपना है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर को आप देखेंगे तो अटलांटिक महासागर पूरा जो अपना है, आर्कटिक महासागर कहाँ पर है आप देख सकते हैं। अटलांटिक एंड आर्कटिक, इनमें कंफ्यूज मत होइएगा। अटलांटिक कहाँ पर है, तो अटलांटिक अगर देखा जाए तो अटलांटिक की जो पोजीशन है अप्रोक्सीमेटली ये इतने एरिया को हम बोल सकते हैं अटलांटिक। ओके, सेकेंड इज दैट हिंद महासागर। हिंद महासागर कहाँ पर स्थित है, आप देख रहे हैं कि ये पूरा हिंद महासागर का एरिया है। ओके, तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड। ओके, सेकेंड इज दक्षिणी महासागर। दक्षिणी महासागर पूरे जो अपने आर्कटिक एरिया में बसा हुआ है, अंटार्कटिक एरिया में बसा हुआ है, पूरा इस एरिया का दक्षिणी महासागर कहलाएगा। फिर आते आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर क्या एरिया है, ये वाला एरिया जो है अपना, ये पूरा एरिया आर्कटिक महासागर के अंडर पे आता है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, ये अप्रोक्सीमेटली 1/3 भाग में फैला हुआ है। सबसे गहरा भाग मरियाना गर्त प्रशांत सागर में स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर दक्षिण अमेरिका इसे चारों तरफ से घेरा हुआ है। ओके, आप देख रहे हैं प्रशांत महासागर को एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड दक्षिण अमेरिका को चारों तरफ से घेरा हुआ है। ओके, अब दत्तुरित तटरेखा हम के बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर जो अपना सेकेंड नंबर का है, यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसे एस भाषा के अक्षर से भी पहचाना जाता है। इस अगर जो इसके पोजीशन से वो एस भाषा जो अपने है उसके हिसाब से है। पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका है। पूर्वी किनारे पर, पश्चिमी किनारे पर इधर उत्तरी अमेरिका एंड दक्षिणी अमेरिका, और एवं पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका, यूरोप एंड अफ्रीका यहाँ पर है। ओके, अटलांटिक पर, अटलांटिक महासागर तट रेखा पर बहुत अधिक दंतुरित है। यह अनियमित एवं दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक प्रासेवन एवं पतनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है, बिकॉज ये दोनों के बीच में है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन यहीं पर होता होगा, यहीं पर सबसे ज्यादा लोग आवागमन करते होंगे। जब इसके बाद हम आते हैं, हमने प्रशांत महासागर के बारे में पढ़ लिया। अब हम इसमें देखते हैं कि ये दंतुरित तटरेखा डॉबलिन एंड बेलफास्ट क्या होता है कि ये जो ये इस टाइप से दांत टाइप के निकले हुए हैं इन, और ये क्या समुद्र के बीच में पाए जाते हैं। इस टाइप की जो ये पूरी रेखा है जो इसको डिवाइड करती है समुद्र को और स्थल को, इसको बोलते हैं दंतुरित तटरेखा। हम अटलांटिक महासागर में जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। बेसिकली ये क्या होता है कि ये एस आकार के अक्षर में फैला हुआ है। अगर हम देखते हैं पीछे जाते हैं और इसमें देखते हैं तो हमारा जो अटलांटिक महासागर है जो है, तो वो एस आकार के अक्षर में मीन्स लाइक दैट ऐसा फैला हुआ है। इसके कारण इसको इसमें बोला गया है। इसके पश्चिमी किनारे पर अगर हम देखें तो हमने मैप पे देखा होगा, इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका है, इधर पर यूरोप एंड यहाँ पर अफ्रीका है। तो यूरोप एंड अफ्रीका है। अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत ही अधिक दंतुरित है। दंतुरित मीन्स वही जो स्टेप है, तो ये फैला दैट्स कॉल्ड दंतुरित। यह अनियमित दंतुरित तट रेखा प्राकृतिक जो स्त्रोयों एवं पतनों के लिए आदर्श स्थिति है। यह व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर मीन्स अगर हम देखें तो यहाँ पर यूरोप लगा हुआ है, पूरा यूरोप, यहाँ पर हमारा दक्षिण अफ्रीका लगा हुआ है, यहाँ पर अमेरिका, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका लगे हुए हैं। तो इधर पर जो भी ट्रांसपोर्टेशन होगा तो वो उसके कारण ये बहुत ज़्यादा व्यस्त महासागर है। इसके बारे में अगर हम डीप में जाना चाहते हैं, इधर आप देख सकते हैं कि ये अटलांटिक महासागर, इसके और इसके बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन करना है इधर से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो भी ट्रांसपोर्टेशन होगा तो क्या है वो अगर शिप के थ्रू होता है तो ये सबसे ज़्यादा व्यस्त
आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव में स्थित है। हमारा देखेंगे आर्कटिक महासागर है वो उत्तर ध्रुव में स्थित है। यह है तथा जो सॉरी ये दक्षिण महासागर है। आर्कटिक महासागर है वो दक्षिण ध्रुव में स्थित है, उत्तर ध्रुव में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। मीन्स अगर हम देखें तो उत्तर ध्रुव जो हमारा है उत्तर ध्रुव के चारों ओर ये फैला हुआ है। प्रशांत महासागर के छिछले वाले जल एवं सक्रिय भाग से जुड़ा हुआ है। मीन्स वो प्रशांत महासागर के छिछले जल से इस एरिया से जुड़ा हुआ है, जिसे जो अपन बोलते हैं बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। बेरिंग जल संधि, पनामा जल संधि में हमने पढ़ लिया, इंडिया और उसके बीच में श्रीलंका के बीच में जल संधि हुई है। और ये जो हमारे आर्कटिक और प्रशांत महासागर के बीच में उसको जल संधि होती है, उसको बोलते हैं बेरिंग जल संधि। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। ये पूरा अपना यूरेशिया जो है, ये वाला यूरेशिया एरिया यूरेशिया से घिरा हुआ है। नाउ कमिंग ऑन दक्षिण महासागर जो है अंटार्कटिक महाद्वीप की चारों ओर से घिरता है। मीन्स इसको चारों ओर से कवर करता है। अंटार्कटिक महाद्वीप से उत्तर की ओर ये कितना अपना उत्तर की ओर दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है। ये उत्तर से दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है। मीन्स 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है।